नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है एसएससी की तरफ से। जी हां दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से निकाली जा रही है एमटीएस की और हवलदार की सबसे बड़ी भर्ती। तो इस साल 2026 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है एसएससी की तरफ से, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप भी एमटीएस और हवलदार की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी खास, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ सारी जानकारी आपको मिलेगी। बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि एसएससी में जो भर्ती निकाली गई है ऑल इंडिया की जॉब है। गाइज, इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है अप्लाई कर सकती हैं। ऑल इंडिया की जॉब है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी में जो भर्ती निकाली गई है 9000 से अधिक पदों पर यह भर्ती होने जा रही है, सबसे बड़ी भर्ती। और इस भर्ती के लिए योग्यता केवल 10वीं कक्षा पास रखी गई है, मात्र 10वीं पास के लिए भर्ती है। तो अगर आप दोस्तों जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, 10वीं पास है, अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। और आज से क्या, अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के लिए आपकी परीक्षा भी होगी। साथ ही साथ हवलदार की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी यहां पर दौड़ भी होने वाली है। दौड़ किस प्रकार होगी, फिजिकल टेस्ट किस प्रकार होगा, वो आगे हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। और यहां पर दोस्तों सैलरी काफी शानदार मिल रही है, 56,100 सैलरी आपको मिल रही है। प्लस सैलरी के अलावा, इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो सैलरी इससे भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिलेगी। ये जो भर्ती है दोस्तों जुलाई के महीने की, इस महीने की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, वो भी केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप अभी 10वीं पास किए हैं या 10वीं पास हो चुके हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है एक सरकारी नौकरी पाने का, एसएससी, एमटीएस और हवलदार की नई भर्ती का। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा और फटाफट से आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे आगे वीडियो में। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आवेदन कैसे, कब से कब तक और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म बनना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो दस्तावेज भी आगे हम आपको बताएंगे ताकि आप उनके माध्यम से आवेदन कर सकें, सिलेक्शन पा सकें, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी केवल आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी खास होने वाला है, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी रियल जानकारी। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो 1 बाय 1 करके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और यहां से नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले यहां से ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, आवेदन कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से पदों पर भर्तियां हैं, योग्यता क्या है, सारी जानकारी आपको दी जाती है वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है, कम से कम 10वीं पास है और इस साल 2026 में जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी सरकारी नौकरी, तो आज ही गूगल में जाएं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com को सर्च करें। जैसे आप गूगल में इसे टाइप करके सर्च करेंगे, आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के दोस्तों आप एक एक करके नई सरकारी भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आज ही विजिट कीजिएगा यहां पर और जानकारी लेकर के अप्लाई जरूर कीजिएगा, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका इंतजार खत्म करते हैं और बात करते हैं एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। फाइनली गाइस नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा, जो कि एसएससी की नई भर्ती का है। अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं। तो सबसे पहले एमटीएस
मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर यहां पर भर्ती निकाली जा रही है और साथ ही साथ हवलदार के पदों पर भी भर्ती निकाली जा रही है। इस भर्ती के लिए केवल आपका एग्जाम होगा, आपका फिजिकल टेस्ट, आपकी दौड़ नहीं होगी एमटीएस के लिए। और हवलदार के लिए आपका एग्जाम भी होगा और आपकी दौड़ भी होगी, मतलब आपका फिजिकल टेस्ट भी यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, 9000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं पूरे भारत से। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं इन भर्तियों के लिए। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों सैलरी कितनी मिल रही है, इस भर्ती की सैलरी को लेकर के काफी सारे कैंडिडेट्स के मन में सवाल है कि सैलरी कितनी मिलती है। तो ध्यान से सुन लीजिए, 18,000 ये आपका बेसिक पे स्केल है। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक पे स्केल है आपका। ठीक है, इसके अलावा प्लस ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा। तो 4,000 लगभग 300 से अधिक आपको यहां पर ग्रेड पे मिलेगा। तो सैलरी बढ़कर आपको मिलेगी 56,000। सो आप मान के चलिए आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल जाएगी। प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो सैलरी इससे भी ज्यादा आपको बढ़कर यहां पर मिलने वाली है। एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 18 की एज है और मैक्सिमम 27 साल की एज है। 18 से लेकर के 27 साल तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। और अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रोज। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो ध्यान रखिएगा। अब गाइज, यहां पर एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, तो जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए फीस है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। पेमेंट मोड जो रहेगा केवल ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, मतलब कि इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है गाइस, उसमें सबसे पहले होने वाला है आपका एग्जाम, रिटन एग्जाम। सीबीडी के आधार पर आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम किस प्रकार होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो आगे हम आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो यहां पर फिजिकल टेस्ट होगा केवल हवलदार की पोस्ट के लिए। अगर आप केवल हवलदार की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर दौड़ के लिए भी तैयारी करनी है। मेल और फीमेल, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग दौड़ होने वाली है। किस प्रकार, वो आगे हम आपको बताएंगे। बाकी एमटीएस की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो केवल आपका एग्जाम होगा, आपका यहां पर फिजिकल टेस्ट जो है नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फाइनली आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके ओरिजिनल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो आवेदन करने से पहले गाइस अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। और कौन कौन से दस्तावेजों को कंप्लीट करना है वो भी आगे हम आपको बताएंगे। और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहेगा, तैयारी किस प्रकार करनी है। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। पार्ट कितने होंगे, यानी कि कितने सेशन में होगा एग्जाम, 2 सेशन में आपका एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पर कितने कितने सवाल होंगे, कितने नंबर के, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितना समय आपको दिया जाएगा, सारी जानकारी है। फर्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें आपके 2 एग्जाम होंगे, 2 पेपर होंगे। न्यूमेरिकल का, मैथमेटिक का आपका एग्जाम होने वाला है। 20 सवाल होंगे 60 नंबर के। एक सवाल के आपको 3 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर पेपर 1 में आपसे इस प्रकार सवाल पूछे जा रहे हैं। पेपर 2 में रीजनिंग एबिलिटी के और प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवाल पूछे जाएंगे, 20 सवाल 60 नंबर के। और इन दोनों पेपर को मिलाकर के 45 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी कि पौन घंटे का आपको यहां पर समय मिलने वाला है। अगर आप यहां पर सीजन 1 में पास हो जाते हैं तो सीजन 2 में जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे, 25 सवाल 75 नंबर के। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज के और कंप्रेहेंशन के आपके सवाल पूछे जाएंगे, 25 सवाल 75 नंबर के। और यहां पर भी आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, पौन घंटे का। तो इस प्रकार दोस्तों आपको यहां पर एग्जाम होने वाला है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। सीबीडी के आधार पर आपका एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपका होगा फिजिकल टेस्ट। जी हां दोस्तों, अगर आपने हवलदार की पोस्ट के लिए आवेदन किया है, एग्जाम दिया है, पास हो चुके हैं, तो आपका होगा फाइनली फिजिकल टेस्ट। अब यहां पर फिजिकल टेस्ट आपका किस प्रकार रखा गया है हवलदार की पोस्ट के लिए, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पीईटी होगा और पीएसटी होगा। अब यहां पर सबसे पहले आपका पीईटी लिया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं लड़कों के लिए कितनी दौड़ होगी और लड़कियों के लिए कितनी, आपको सारी जानकारी यहां पर दी गई है। तो यहां पर लड़कों की दौड़ होगी 1600 मीटर की, 15 मिनट में आपको पूरी करनी है, बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, और 1 किलोमीटर की 1000 मीटर की दौड़ होगी लड़कियों की, 20 मिनट में आपको पूरी करनी होगी, बड़े ही आराम से आप दौड़ पूरी कर सकते हैं। शानदार यहां पर आपका फिजिकल टेस्ट है, बड़े ही नॉर्मल तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आपका पीएसटी किस प्रकार होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपकी हाइट कितनी चाहिए लड़कों की और लड़कियों की हाइट कितनी चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसा कि हाइट आप दे सकते हैं यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट होनी चाहिए कम से कम, 152 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट होनी चाहिए कम से कम। वहीं चेस्ट का मेजरमेंट आप दे सकते हैं 81 सेंटीमीटर केवल लड़कों के लिए रखा गया है कम से कम। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, तो कुल मिलाकर के 86 सेंटीमीटर तक आपका फुलाव होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल लड़कों के लिए चेस्ट का मेजरमेंट रखा गया है, बाकी वेट जो लिया जाएगा वो लड़कियों के लिए लिया जाएगा। 48 केजी तक का कम से कम यहाँ पर वेट आपका होना चाहिए लड़कियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एसएससी, एमटीएस और हवलदार दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पर योग्यता केवल 10वीं कक्षा पास रखी गई है। अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, तब भी आपको जो है 10वीं के आधार पर ही आवेदन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप में से कई कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे, लेकिन आवेदन करने से पहले दोस्तों आपको दस्तावेज तैयार करने हैं पूरे के पूरे, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके आवेदन करेंगे तो आप ये मान के चलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कंप्लीट करे बिना आवेदन करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है, और जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं फोटोग्राफ जो लगा रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, वही आपको भर्ती के एंड तक, ज्वाइनिंग तक संभाल कर रखनी है। ठीक है, आपका खुद का सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट। ठीक है, और अगर आपके पास कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो जानकारी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना फॉर्म आपका जो है गाइस रिजेक्ट हो जाएगा। आपका खुद का मोबाइल नंबर भी आपको डाल देना है, आपका जो ईमेल आईडी है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, एसटी या फिर दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं एनसीएल के, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी तैयार रखना होगा सेंटर का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एज प्रूफ में आप चाहे तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये तमाम दस्तावेज जो हमने आपको बताए हैं इन्हें तैयार रखिएगा, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी दस्तावेजों की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन कैसे करने हैं सारी जानकारी दे रखी है, और यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। और आवेदन आपको बता दें कि इस भर्ती के आवेदन 31 जुलाई तक चलने वाले हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। तो आवेदन जैसे शुरू होंगे उससे पहले आपको दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज के इस वीडियो में खास करके हमने आपको इसलिए जानकारी दी है दस्तावेजों की कि आपके पास थोड़ा सा समय है, तो आप उस समय को यूज में ले सकें, अपने दस्तावेजों को तैयार कर सके। साथ ही साथ ये जो फिजिकल टेस्ट है और ये जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम की भी तैयारी कर सके। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार एग्जाम होने वाला है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी दी है। इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से फॉर्म भर सके। इस भर्ती की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से। विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।